हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल आईपीओ इन्वेस्ट। इस वीडियो में हम एक अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ आईक्यू एलईडी लाइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी एनालिसिस वीडियो थोड़ी स्लो होती है, तो यदि आप बिजी हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बाद में देखिए। तो चलिए समझते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। सो आईक्यू इज़ इन द बिज़नेस ऑफ एलईडी लाइटिंग। एलईडी लाइटिंग के बिज़नेस में है। एक मैन्युफैक्चरर है ओडीएम लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन का। ओडीएम का मतलब है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। तो आईक्यू एलईडी लाइटिंग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एलईडी लाइटिंग, रेफ्रिजरेटर लाइट्स, एबीएस पाइपिंग और सम अदर रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक एलईडी ड्राइवर भी बनाती है ये। और अगर आपने मोटर होम्स के वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, तो उस मोटर होम्स के रिलेटेड कंपोनेंट्स, जो लाइटिंग के रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, या जो वैनिटी वैन होते हैं उसमें जो एलईडी लाइटिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो ये था कंपनी इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 6 ऑफ जून को ओपन होगा और 8 जून को क्लोजिंग होगी। आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 605 सीआर का है, जिसमें रिटेल का कोटा 35% है और जो पर शेयर जो प्राइस आएगी वो हाईएस्ट बिड पे 285 का होगा। और कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्ट होगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस आईक्यू एलईडी लाइटिंग के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मैंने कल ही अपने वेबसाइट पे इसकी डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस और आईपीओ के रिलेटेड सारी डिटेल्स कल ही अपने वेबसाइट पर डाल दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो IPOinvest.in पर जाकर उसकी एनालिसिस आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, क्योंकि जनरली होता ये है कि मेरे पास कोई भी अपडेट जो आती है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे उसको अपडेट करता हूँ, बाकी और उसके बाद ही और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाती है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया या नहीं, या अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी। अब जहाँ तक कंपनी के फाइनेंशियल की हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे सब कुछ सही दिख रहा है। एवरीथिंग्स लुक गुड है इन द कंपनी फाइनेंशियल। अगर बोरोइंग जो कंपनी ने की है, यदि ये रिड्यूसिंग में होती तो मैं शायद इसको 10 में 10 मार्क्स दे देता, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो देखिए इसमें जो एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। कंपनी का पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग। बट कंपनी ने बोरोइंग ज़्यादा की है, इसलिए मैं इसको 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स दे रहा हूँ। 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स दे रहा हूँ। अब अगर आईपीओ की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कंपनी का यही है। ये आईपीओ लाने के पीछे सबसे मेन रीज़न भी यही है। कंपनी अपना डेब्ट कम करना चाहती है, क्योंकि कंपनी ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंपनी ने बोरोइंग ज़्यादा कर रखी है। तो इस आईपीओ के पैसे से कंपनी अपना डेब्ट कम करेगी और एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नोएडा में सेटअप करने वाली है। अब कंपनी के आईपीओ का टाइम टेबल देखें तो कंपनी 6 को ओपन होगी, 8 जून को 5 PM पे क्लोजिंग होगी इसकी। जो अलॉटमेंट का डेट होगा वो ट्यूसडे 13 जून का होगा और जो रिफ़ंड होगा वो 14 जून का होगा। 15 जून को आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। 16 जून को आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो ये था आईपीओ का टाइम टेबल। अब हम अगर इसके केपीआईज के बारे में बात करें तो केपीआईज में जो सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है यहाँ, कंपनी का आरओई। कंपनी का आरओई 0.36 है, आरओसी 0.26 है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 1.03 है। कंपनी का ईपीएस 7.9 है। कंपनी का आरओएनडब्ल्यू 36.46% है। यदि आपने मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो, जो मैंने पहली वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। उसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि इन सब केपीआईज का क्या मतलब होता है और इसको कंसीडर करके आप कैसे कंपनी आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं।
फिर भी अगर एक थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊं मैं आपको, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं इसमें कि क्या कर सकते हैं, क्या इसमें जो ROE है उसका। तो जैसा कि ROE कंपनी का 0.36 है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के इक्विटी के ऊपर 36% का रिटर्न जनरेट कर रही है। ROC जो 0.26 है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर 26% का रिटर्न जनरेट कर रही है। तो ROC जो है वो हायर ROC इंडिकेट करता है कि आप कैपिटल को कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जहाँ तक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात है, कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 1.03 है, जो कि ये सजेस्ट करता है डेब्ट टू इक्विटी हमेशा 1 से नीचे होनी चाहिए। यदि 1 से ऊपर है, इसका मतलब कि डेब्ट पे कंपनी ने बोरोइंग ज़्यादा कर रही है। अर्निंग पर शेयर इसका 7.9 है, जो फेवरेबल है इनके पीयर्स के हिसाब से, जो इनके पीयर कंपटीटर्स हैं उनके हिसाब से फेवरेबल है। और जितनी भी हायर EPS होती है वो जनरली फेवरेबल होती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी पर शेयर हायर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। यदि हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.46% है, जो कि ये बताता है कि जो कंपनी ने नेटवर्थ के ऊपर 36% का रिटर्न जनरेट किया है। तो ये था इनका KPIs का, मैंने एक ब्रीफ आपको बता दिया कि कैसे KPIs को देखते हैं। और अगर मेरी एनालिसिस के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कंपनी की ओवरऑल पोजीशन हेल्दी है। सिर्फ अगर अपने डेब्ट को इफ़िशिएंटली मैनेज कर ले तो सही रहेगा। और अगर आप इसको लिस्टिंग गेंस के लिए कर रहे हैं तो अभी GMP में ट्रेड हो नहीं रहा है। तो जैसे ही अगर इवनिंग तक अगर कोई अपडेट आता है तो मैं शॉर्ट वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो अगर डेब्ट को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर ले तो इस मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है ये। और कंपनी के लॉट साइज़ की बात करें तो 285 का पर शेयर है और 52 शेयर्स का लॉट होगा इसके लिए आपको पर लॉट 14,820 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिटेल का कोटा टोटल 605 CR में 35% का है। तो ये थी इस कंपनी की एक एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि कोई GMP की अपडेट आएगी तो जैसा मैंने कहा मैं इवनिंग तक में शॉर्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इवनिंग तक में कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विथ सम मोर IPO एनालिसिस। थैंक यू।